स्वागत है आप सबका। मीमांसा दर्शन का अपना पाठ चल रहा है, जिसमें हमने पहले मीमांसा दर्शन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। ये मीमांसा दर्शन है क्या चीज़, और इस मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय क्या चीज़ है, इसको पढ़ा था। सारांश ये आया था कि मीमांसा दर्शन जो है ये मुख्य रूप से धर्म के विषय में विचार करने वाला दर्शन है, शास्त्र है। तो धर्म क्या चीज़ है, इसके बारे में भी, और उस धर्म का जो स्वरूप है, जो उसकी विधि है धर्माचरण की, तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस दर्शन का मूल प्रतिपाद्य विषय है वो दर्शन मीमांसा दर्शन है। हम पीछे प्रसंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने विस्तार पूर्वक ये सारी चीज़ें कही थी। मीमांसा शब्द भी उस विचार अर्थ को ही बता रहा है, इसीलिए मीमांसा दर्शन विचार शास्त्र के रूप में। तो विचार जब करेंगे तो किसका विचार है प्रधान रूप से, तो कहा धर्म का विचार है, और जिसका संक्षेप में हमने स्वरूप बताया था कि मीमांसा दर्शन के अनुसार याग जो है, वैदिक याग, वेद द्वारा प्रतिपादित जो यज्ञ है, वही यज्ञ धर्म के स्वरूप में माना गया है। उस यज्ञ का संपादन कैसे करना चाहिए, उसमें वैदिक मंत्रों में किस प्रकार के मंत्र के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इस आधार पर वैदिक मंत्रों का विभाग किस रूप में होगा, ये सारी की सारी चीज़ें, उसको मानने में प्रमाण क्या है, ये सारी की सारी विषय उसके अंतर्गत आते हैं। आपने ये भी देखा कि मीमांसा दर्शन दो रूप में प्रचलित है, जिसे हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ मीमांसा दर्शन के रूप में अभिप्रेत हमारा पूर्व मीमांसा ही है, जो महर्षि जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ही इस दर्शन की हम चर्चा करते हैं। और वह दर्शन का मूल ग्रंथ मीमांसा सूत्र है, जिस सूत्र के ऊपर व्याख्या ग्रंथ के रूप में दो प्रसिद्ध मत चले थे, जिसकी चर्चा हमने की थी। एक भाट्ट मत और एक प्राभाकर मत। तो मीमांसा दर्शन की मुख्य दो धाराएं, और उत्तर मीमांसा जो है वह ज्ञान कांड के रूप में है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वादरायण माने जाते हैं। तो
मीमांसा दर्शन के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में स्वीकृत और दर्शन के रूप में जो प्रसिद्ध पूर्व मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी के द्वारा स्थापित सिद्धांत वही है। अवगतम। अब हम उसके बाद मूल प्रतिपाद्य जो विषय है उसकी चर्चा करते हुए पाठ्यक्रम के आधार पर जो विशेष बिंदु है उसकी चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न आता है सामान्य रूप से कि मीमांसा दर्शन में प्रतिपाद्य विषय क्या क्या है, जिसको संक्षिप्त में आपने कहा कि धर्म की व्याख्या करेगा। तो उस धर्म की व्याख्या करते समय जो जो चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं उनमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, या इसको यूँ कह ले कि मीमांसा दर्शन में प्रतिपादित सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस तरह के प्रश्न को लेकर के सार रूप में आपको पहले उस विषय को ध्यान रखना है। अवगतम। तो जिसे प्रश्न के रूप में हम यूँ भी कह सकते हैं मीमांसा दर्शन का प्रयोजन एवं उसके प्रतिपाद्य विषय वस्तु। अवगतम। तो आज हम पहले इस बिंदु पे चर्चा करेंगे, फिर धीरे से आगे के प्रश्नों को, आगे के विषयों को लेंगे। तो मूल धारणा के आधार पर आपने कहा कि मीमांसा दर्शन धर्म की मीमांसा करेगा, धर्म का विचार करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मीमांसा दर्शन का मुख्य प्रयोजन है धर्म के विषय में जानकारी देना, धर्म के लक्षण के बारे में चर्चा करना। अब इस प्रयोजन को, ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को कोई भी आचार्य पहले स्थापित करते हैं, रखते हैं। इस दृष्टि से महर्षि जैमिनी के द्वारा लिखित जो मीमांसा सूत्र, उस सूत्र में प्रथम सूत्र के माध्यम से मीमांसा दर्शन का प्रयोजन ही बताया गया है। तो मीमांसा दर्शन का प्रथम जो सूत्र है, जो कई बार व्याख्या के लिए भी दे देता है, तो उस दृष्टि से भी इसकी चर्चा करेंगे। तो सारांश ये हुआ कि मीमांसा दर्शन का प्रधान प्रयोजन धर्म के विषय में विचार करना। ये बातें कैसे हमको जानकारी मिलती है इस बात की? तो कहते हैं कि मीमांसा दर्शन का प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म धर्म जिज्ञासा है। तो अथातो धर्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र के माध्यम से ग्रंथकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो धर्म की जिज्ञासा अर्थात धर्म के बारे में विचार करना चाहिए, धर्म के तत्व को समझना चाहिए।
इसीलिए धर्म की जिज्ञासा जब होगी तो क्या धर्म है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अवगतम। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र के माध्यम से मीमांसा दर्शन का प्रयोजन है। धर्म की जिज्ञासा करना, धर्म के स्वरूप को बताना। अवगतम। इस बात को मीमांसा दर्शन के सबसे प्रमुख कुमारिल भट्ट अपने श्लोक वार्तिक ग्रंथ के प्रथम श्लोक के द्वारा ही इसकी व्याख्या करते हुए इस मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन क्या है इसे बताते हुए इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं। मीमांसा दर्शन के इस प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए श्लोक वार्तिक में प्रथम श्लोक के द्वारा कौंड भट्ट का कथन है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र माध्यम इदम कृतम। अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र माध्यम इदम कृतम धर्माख्यम विषयम वस्तु मीमांसायाः प्रयोजनम। तो धर्म की जिज्ञासा करने के लिए आद्यम सूत्रम कृतम। इदम आद्यम सूत्रम अर्थात यह जो आद्य सूत्र है, प्रथम सूत्र है, क्या? अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये जो प्रथम सूत्र महर्षि जैमिनी के द्वारा किया गया है, तो यह क्या है? तो इसका प्रयोजन जो है धर्माख्यम विषयम वक्तुम, धर्म नाम से जिसको कहा जाता है, धर्म का स्वरूप जिसको बताया जाता है, उस स्वरूप को बताना ही इसका प्रयोजन है। तो इस कारिका के द्वारा कुमारिल भट्ट ने सीधे मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन धर्म का स्वरूप निर्धारण करना, धर्म के विषय में विचार करना और उसके आधार पर सिद्धांतों की स्थापना करना बताया है। इसी को कहें कि चाहे धर्म का स्वरूप हो, लक्षण हो, उसका साधन, उसका प्रयोग, उसके क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसमें किस चीज़ों का विधान किया जाएगा, किसका निषेध किया जाएगा, इत्यादि के माध्यम से धर्म के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना ही इस मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन है। अब यह जो अथा तो धर्म जिज्ञासा ये सूत्र है प्रथम, विशेष हम व्याख्यान करेंगे अलग से इस सूत्र को प्रयोजन के रूप में। जब हम व्याख्या के लिए प्रश्न का स्वरूप बनता है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र की व्याख्या कीजिए, उस समय में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी केवल इस सूत्र के माध्यम से ये प्रमाणित होता है कि मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना, धर्म के सिद्धांत को बताना। अब क्या धर्म है मीमांसा के आधार पर?
ये सारी की सारी चीजें इसके प्रतिपाद्य विषय के रूप में आ जाएंगी। तो प्रथम दृष्टिया इतनी बातों का सार इतना निकला कि मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन, प्रधान प्रयोजन है धर्म संबंधी विवेचन, धर्म संबंधी विचार, धर्म का स्वरूप स्थापित करना। अवगतम? क्यों धर्म के स्वरूप की स्थापना करने जा रहे हैं? धर्म का स्वरूप तो सब जगह प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में इस प्रयोजन को यहाँ बताने के पीछे क्या कारण है? क्या ऐसी नई बातें आई जिसके चलते हम ये कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं? उदाहरण के तौर पर कि भाई धर्म के बारे में अलग अलग जगह बताया ही गया है। आप कहते हो इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा आलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्यास्ति विदस्मृतः। धर्म की हम अलग अलग परिभाषा बताते ही है। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। तो मनुस्मृति आदि अन्य धर्म ग्रंथ आदि जितने हैं सभी में धर्म की बातें जब बताई गई है तो ऐसी स्थिति में धर्म के किस बात को ध्यान में रख करके ये धर्म का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। तो सामान्य रूप से समझे कि प्रायः जितने भी लोग हैं या जितने भी धर्म के लक्षण हैं मीमांसा शास्त्र के अनुसार वह धर्म वैदिक मूल धर्म के अनुरूप जो धर्म का स्वरूप है उस स्वरूप को नहीं बता पा रहा है। तो जैसे सामान्य लोग जो है कि आत्मा की प्रतीति, आत्मा की जो प्रसन्नता, प्रीति कह लीजिए, स्वानुकूल आचरण कह लीजिए, तदनुकूल व्यवहार को ही धर्म बताते हैं। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि इत्यादि लक्षण के द्वारा जो मनुष्य का अहिलौकिक और पारलौकिक जो स्वरूप है उस को उन्नति करने वाले कार्य के लिए, आचरण विशेष के लिए धर्म की बात करते हैं। तो वह आचरण क्या है जो वेद सम्मत हो इसकी व्याख्या नहीं करते। और जितने भी लक्षण, जितनी भी बातें की गई है यह व्यावहारिक ऐसी क्रिया है जो धर्म के मूल स्वरूप को नहीं बता पाता है। तो जो वेद सम्मत धर्म है उसका क्या स्वरूप होना चाहिए इस बात की प्रधान रूप से व्याख्या करने के लिए वैदिक धर्म के स्वरूप को बताने के लिए कोई अन्य ऐसा शास्त्र नहीं है जो वैदिक सिद्धांत का साक्षात प्रतिपादन कर रहा हो। अतः वेद के द्वारा प्रतिपादित जो साक्षात धर्म का स्वरूप है वह जानना आवश्यक है। अतः वैदिक मंत्रों के द्वारा निर्देशित जो कार्य वही कार्य
वही बातें धर्म के रूप में यहाँ स्वीकृत है। तो वेद मंत्र के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म का जो स्वरूप है वह यज्ञ रूपात्मक है, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे कि यज्ञ ही प्रथम धर्म के रूप में वेद में स्वीकृत है, जो वैदिक मंत्रादि के द्वारा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन, प्रथम धर्म वही था जो यह सृष्टि यज्ञ हुआ। तो यज्ञ को साक्षात धर्म का स्वरूप इस मीमांसा शास्त्र में कहा गया है। उस मीमांसा शास्त्र के धर्म के स्वरूप को वही लोग आचरण में ला सकता है, सम्यक उसका अनुष्ठान कर सकता है, जो वेद का ज्ञाता हो, जो वेद को पढ़ चुका हो। अतः सम्यक वेद के अध्ययन करने के बाद धर्म के विषय में विचार करना चाहिए, धर्म के स्वरूप को समझ करके आचरण करना चाहिए। अतः अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र में अथ शब्द को आनंतर्य माना गया है। इसके बाद, तो किसके बाद? वेदाध्ययनानंतरम इत्यर्थः। तो वेद का जब अध्ययन कर लिया है ऐसा जो ज्ञानवान पुरुष, ऐसे ज्ञानवान के द्वारा वेद प्रतिपादित जो धर्म, उस धर्म का स्वरूप और तदनुकूल आचरण करना चाहिए। अतः वह धर्म क्या है, वैदिक धर्म, इस सिद्धांत की स्थापना आवश्यक है। इस बात को अपने ग्रंथ के रूप में मीमांसा शास्त्र में जय महर्षि जैमिनी ने इसको प्रतिपादित करते हुए उस धर्म की स्थापना यहाँ करने जा रहे हैं। अतः वैदिक धर्म का स्वरूप क्या है, यही बताना इस मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन कहा जाता है। इसी बात को जब हम प्रतिपादित सिद्धांत के रूप में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कहते हैं कि वह धर्म क्या है जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। उसके लिए आगे के लक्षण के रूप में बताया जाएगा धर्म का लक्षण। सामान्य रूप से मीमांसा के अनुसार वेदेन कर्तव्यतया बोधितो यह अर्थः सधर्म शब्देन उच्यते। वेद के द्वारा इति कर्तव्यता, ये किया जाने योग्य है, ये करना है, ये करना चाहिए। तो वेद मंत्र जिसके लिए आदेश देता है कि ये करना चाहिए, वेद मंत्र जिसकी प्रेरणा देता है, ऐसा उस प्रेरणा से लक्षित बोध होने वाला, जाना जाने वाला जो अर्थ, वही अर्थ यहाँ धर्म के रूप में कहा जाता है। तो वेद के द्वारा इति कर्तव्यता के माध्यम से वेद के द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य
किए जाने वाले जो आचरण, वही यहाँ धर्म शब्द से कहा जाएगा। वह क्या है? तो वह यज्ञ रूप धर्म है। तो इस तरह से वह धर्म वेद के पूर्व कांड में प्रतिपादित जो यागादि रूप है, अर्थात वेद मंत्र के द्वारा जिस कार्य को संपन्न करने की प्रेरणा देता है, वही याग रूप धर्म का पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, सभी पक्षों पर विचार करते हुए उसके विविध जो प्रयोग हैं, उस प्रयोग को लौकिक युक्तियों के द्वारा प्रमाणित करते हुए धर्म के उस यज्ञ के स्वरूप को बताना, उस यज्ञ की क्रिया को किस रूप में संपन्न किया जा सकता है, उसके लिए क्या विधि, निषेध, अर्थवाक्य आदि के द्वारा, अर्थवाद आदि के द्वारा उसका विधान होगा। इन समस्त चीजों को बताना ही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय वस्तु है। तो इसमें सर्वप्रथम धर्म के निर्णायक प्रमाण जो है, उस धर्म के निर्णायक प्रमाण का निर्धारण करना, उसके बाद धर्म और अधर्म का भेद क्या है, उसके स्वरूप को निर्धारण करना, क्रमिक जो कार्य का विधान किया जाएगा यज्ञ रूप कर्म, उस यज्ञ रूप कर्मों में अलग अलग कर्म में कौन उसका प्रधान कर्म है, कौन अप्रधान कर्म है, किसके अंतर्गत कौन सा कर्म होगा, ये सब जो परस्पर यज्ञादि रूप कर्म का शेषाशेषी भाव है, जो यज्ञ रूप जो विभिन्न संबंधित एक दूसरे से अंगांगी भाव से युक्त जो यज्ञ विशेष है, उसमें कैसे किस चीज का विधान किया जाएगा, इन सारी चीजों का विस्तार पूर्वक इस दर्शन में वर्णन किया जाएगा, जिसकी चर्चा मैंने कहा कि इसमें ऊह धर्म जो है, जो प्रतिपाद्य जो धर्म है, उसकी इति कर्तव्यता के रूप में ये करना चाहिए, ये जो वैदिक मंत्र निर्देशित करता है, उसमें 5 प्रधान चीजें आती है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अर्थात वैदिक मंत्र के स्वरूप इस 5 रूपों में कहे गए हैं, बताए गए हैं। इसको यूं कह लीजिए, वैदिक मंत्र 5 प्रकार के होते हैं। तो वैदिक 5 प्रकार के इन वैदिक मंत्रों का सम्यक निर्वचन, इसका वास्तविक स्वरूप क्या चीज है, इसको बताते हुए और क्रमिक इन चीजों का प्रयोग करना, उसको विभिन्न यज्ञादियों के साथ में उसकी व्याख्या करना, ये धर्मशास्त्र, इस मीमांसा शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें वेद के जो 5 रूप, जिसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे, तो पहले समझ लीजिए कि पूर्व भाग में वेद में जो प्रतिपादित जो मंत्र है, उन मंत्रों के 5 स्वरूप हैं, जो विधि रूप में है, जो मंत्र है, नामधेय, निषेध
और अर्थवाद, ये विशेष नाम दिए गए हैं मंत्रों के। इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में अलग अलग। तो इन सभी की विस्तृत व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। अब ध्यान दीजिए कि इन सभी चीजों में जो प्रधान चीज है वो है विधि वाक्य। और विधि वाक्य के लिए ही इसमें जितने भी मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद है, ये इस विधि वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, विधि वाक्य को समझाने के लिए इन सारी चीजों का प्रयोग होता है। इसीलिए इन 5 प्रकार के वेद स्वरूप में विधि जो है ये प्रधान है। और उस विधि के समस्त स्वरूप को समझने के लिए ये सारे मंत्र आदि इसके सहायक होते हैं। तो संक्षेप में यदि ये कहें तो इस मीमांसा दर्शन में वेद के पूर्व कांड में प्रतिपादित जो यागादि रूप धर्म है, यही इसका प्रधान विवेच्य विषय है। वह धर्म क्या है, इस जिज्ञासा के साथ मीमांसा दर्शन का प्रारंभ होता है। और उस धर्म के प्रतिपादन में वेद का लक्षण क्या है, हम वेद किसको कहते हैं, वेद के जो मंत्र के जो पंचविध ये रूप हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद रूप, इसका विभाग, इस सभी की संपूर्ण रूप से विस्तृत व्याख्या, इसका निर्वचन और इसके साथ धर्म के निर्णय में जो प्रमाण, उस प्रमाणों की चर्चा, प्रमाण की सिद्धि, जिसकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकृत हैं, तो 6 प्रमाण। और इस तरह के चर्चा दूसरे रूप में भी होगी कि मीमांसा दर्शन में इस वैदिक यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो प्रमाण है वह उत्तरोत्तर अलग प्रमाण है, प्रमाण कहे गए हैं। तो वो एक प्रमाण स्वरूप भिन्न है, जो श्रुति, लिंग, प्रकरण इत्यादि के द्वारा हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यह एक सामान्य प्रमाण जो हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि की बात करते हैं, तो इस दृष्टि से भी मीमांसा दर्शन में कितने प्रमाण माने जाते हैं, इस चीज का निर्धारण करना, इसके द्वारा फिर उसकी संख्या का निर्धारण, क्यों 6 ही संख्या प्रमाण, क्यों 6 प्रमाण माने जाएं, इसका विस्तृत विवेचन, इस मतों के साथ में अन्य जो दार्शनिक है उन मतों का निर्वचन, अन्य मतों का खंडन करते हुए अपने पक्ष की स्थापना करना, विभिन्न यज्ञ के विषय में जो अवधारणाएं हैं उसके क्रिया के जो स्वरूप है, विधान है, उसका निर्णय करना, प्रधान यज्ञ के साथ साथ जो उसके अंगभूत यज्ञ हैं, जो होम है, उपहोम है, इष्टि है, उसमें प्रकृति विकृति भाव जो यज्ञादि के रूप में है, अंगांगी भाव का निर्णय, ये यागों में प्रयोग होने वाले विभिन्न क्रियाओं का विवेचन करने वाला वैदिक कर्मकांड की व्याख्या करना और मंत्रादि के द्वारा उस यज्ञ के समस्त स्वरूप का प्रतिपादन करना ही इसका मुख्य विषय है। अतः प्रतिपाद्य के विषय में वैदिक मंत्रों के उन 5 स्वरूपों के द्वारा उसके समस्त विधि, निषेध आदि कार्यों का विधान, प्रमाण की समीक्षा, वेद के लक्षण और वस्तु तत्व के रूप में यज्ञ ही धर्म है, इस चीज की स्थापना करना ही इसका मुख्य प्रधान विषय है। अवगतम। अब जब प्रधान विषय है तो पहला
ही जो प्रधान विषय है, धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, तो वह धर्म क्या है, यह इसका सीधा, जिसको कह ले कि प्रथम और झटिति उपस्थित होने वाला विषय है। मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म का लक्षण। तो जो आपको अलग प्रश्न के रूप में भी व्याख्या के लिए पूछ देता है, और पूछा भी गया है शायद, मुझे लगता है पिछले परीक्षाओं में, मीमांसा दर्शन का जो धर्म सूत्र है, धर्म को बताने वाला सूत्र, धर्म के लक्षण को बताने वाला सूत्र, इस सूत्र को दे करके कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो वह, ऐसा कि मैंने आपको कहा, तो उस धर्म के सूत्रों की व्याख्या के आधार पर धर्म का लक्षण अपना, ये एक विषय के रूप में है जिसकी चर्चा कुछ अपेक्षित है। अवगतम। अब क्योंकि हम अथातो धर्म जिज्ञासा के विषय में यद्यपि कुछ चर्चा की है, लेकिन थोड़ी शास्त्रीय चर्चा वहाँ है। मैं चाहता हूँ कि कहीं आप लोग उलझे ना, इसीलिए उधर ज़्यादा न जा करके इसमें व्याकरण की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से अथातो धर्म जिज्ञासा, इस शब्द के ऊपर में, समास के ऊपर में बहुत सारे विचार आते हैं। तो सारांश में ये समझ लीजिए कि अथातो धर्म जिज्ञासा में मूलतः सारे विषय तो आ ही गए कि धर्म का प्रतिपादन करना है। तो धर्म जिज्ञासा जो है, ये इस शब्द के द्वारा बोध्य अर्थ होता है कि धर्म की जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा। तो जिज्ञासा क्या चीज है? ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा जो होती है, वही जिज्ञासा है। तो किसकी जिज्ञासा यहाँ करने जा रहे हैं? तो धर्म की जिज्ञासा करने जा रहे हैं। तो इसलिए धर्म जिज्ञासा जो शब्द है, यह एक सामासिक शब्द है, और सामासिक जब शब्द होगा तो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या होना चाहिए, ये भी चर्चा का विषय होता है। तो जैसे सामान्य रूप से इस धर्म जिज्ञासा की जब बात करते हैं, तो भाष्यकार जो है सवरस स्वामी, ये सवरस स्वामी इसकी व्याख्या में कहते हैं धर्माय जिज्ञासा इति धर्म जिज्ञासा। अवगतम। अब ये जब धर्माय जिज्ञासा है, तो धर्म जिज्ञासा करेंगे, तो इस शब्द या पदच्छेद को देख करके ऐसा है, लगता है कि ये धर्माय चतुर्थ्यंत पद है और जिज्ञासा प्रथमांत पद है। जो चतुर्थ्यंत का प्रथमांत पद के साथ समास, और समास होगा तो चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाएगा। लेकिन यह चतुर्थी तत्पुरुष समास करेंगे तो किस अर्थ में करेंगे? तो सामान्य रूप से इस प्रकार का जो समास होता है, उसे तादर्थ्य में चतुर्थी कहते हैं। तो तादर्थ्य में चतुर्थी करने वाला वार्तिक है कि तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या। तो तादर्थ्य में चतुर्थी करेंगे तो सूत्र आता है उसी का समास करने में, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही। जो चतुर्थ्यंत पद का तदर्थवाचक शब्द के साथ में और अर्थ, बलि, सुख, हित, रक्षित, इस शब्द के साथ में समास होता है चतुर्थ्यंत पद का।
वहां उदाहरण देता है यूपाय दारु इति यूप दारु, आप लोग समास में पढ़े होंगे। और वहां ये भी बताया है कि तदर्थ पदेन यह प्रकृति विकृति भावो गृह्यते। तदर्थ पद से तादर्थ में जहां समास होता है वहां तदर्थ से भाव तादर्थ्यम, तदर्थ से संबंधित जो धर्म है उस धर्म को बताने के लिए तादर्थ्य होता है, तो तादर्थ्य में समास होता है। लेकिन वह तादर्थ्य में जो तदर्थस्य भाव तादर्थ्यम करते हैं, तो तदर्थ क्या चीज है? तो तदर्थ पद का तस्य अर्थ इत्यादि ये सब बहुत सारी बातें उस पे न जा करके, तो वहां स्पष्ट सीधे विशेष अर्थ करते हैं। तदर्थ पदेन अत्र प्रकृति विकृति भावो गृह्यते। तदर्थ पद से यहाँ प्रकृति विकृति भाव लिया जाता है, अर्थात जो मूल चीज है उसी में से उसके स्वरूप में बदलाव यदि कर दिया जाता हो, तो ऐसा जो तदर्थ वाचक शब्द उसका चतुर्थ्यंत के साथ समास होता है। अर्थात मैंने एक ही चीज को दो रूपों में यदि प्रस्तुत की, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, शास्त्रीय बात तो इस यहाँ कुछ और है, लेकिन सीधे तरीके से आप समझ जाए इसलिए मैंने एक ही चीज के स्वरूप में बदलाव करके यदि एक तो मूल शब्द का वाचक शब्द हो और एक उसी में बदले हुए शब्द का वाचक शब्द हो, तो बदले हुए अर्थ का वाचक या उसको बताने वाला कोई दूसरा शब्द आ जाता है, तो एक ही शब्द से बोध होने वाली जो दो चीजें हैं उसी को कहते हैं प्रकृति विकृति भाव। जैसे उदाहरण समझिए, यूपाय दारू यूप दारू, ये प्रयोग है। तो यूपाय यूप के लिए दारू, तो यूप कहते हैं वैदिक यज्ञ में, या यज्ञ जो पहले जमाने में होता था जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, तो पशु को बांधने के लिए जो खूंटा गाड़ा जाता था यज्ञ स्तंभ में, उस यज्ञ स्तंभ को यूप शब्द से कहते हैं। यूप उसका नाम है, उस खूंटे विशेष का जिसमें पशु को बांधा जाता है। तो यहाँ यूप के लिए दारू लकड़ी, तो लकड़ी जो है यह अपने स्वरूप में जो है वही स्वरूप यूप का भी है। यूप भी लकड़ी ही है, लकड़ी से अलग कुछ नहीं है, लेकिन उसी लकड़ी को काट छांट करके एक नया स्वरूप दे करके और यज्ञ के स्तंभ के रूप में जब हम रखते हैं तो उसका एक विशेष नाम हो जाता है यूप। तो जो प्रकृति है उसी का विकृत है, तो यहाँ दोनों में प्रकृति विकृत भाव है। जैसे मान लीजिए जंगल में बांस है और उस बांस को ला करके और घर पे उसको छील छाल करके और किसी बुजुर्ग के हाथ में दे देते हैं, तो कहते हैं ये लाठी है। तो लाठी जो है, डंडा, वह उस बांस से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रकृति विकृत भाव है। तो इस तरह से जहां कहीं प्रकृति विकृत भाव का रूप होता है वहां चतुर्थ्यंत पद का तादर्थ तदर्थवाचक शब्द के साथ समास होता है। तो धर्माय जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा इस विग्रह करने पर समास की यदि संभावना करेंगे तो तादर्थ्य में समास चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित इत्यादि सूत्र से प्रकृति विकृति भाव रूप अर्थ में ही समास होगा। जहां प्रकृति विकृति भाव नहीं होता है
वहां समास नहीं होता। जैसे हम वही सिद्धांत कौमुदी में प्रयोग पढ़ते हैं, रंधनाय स्थाली, पकाने के लिए बटलोई। तो यद्यपि बटलोई में ही हम पकाते हैं, लेकिन उस बटलोई जो है पतली है, पतीला जो है, उसमें कोई प्रकृत विकृत भाव नहीं है, पकाने की चीज अलग है। तो इसीलिए पकाने के लिए तो रंधनाय स्थाली इत्यादि प्रयोग में प्रकृत विकृत भाव नहीं होने के कारण यहाँ समास नहीं होता है। अवगनम, जैसे हम कहते हैं अवहननाय उलूखलम, यज्ञ जब करते हैं, अभी भी आप लोग गांव में कभी देखे होंगे, तो अक्षत जो होता है उसको अक्षत इसलिए कहते हैं कि जो छत न हो, टूटा न हो, पूरा साबुत चावल, उसको अक्षत बोलते हैं। तो यह जो अक्षत है उसको उलूखल में डालता है। तो ये आगे आएगा, मीमांसा का विषय है कि भाई हाथ से भी छिलका छिला करके हटा करके उसको बनाया जा सकता, लेकिन कहते हैं नहीं, वो उचित नहीं है। तो अवहननाय उलूखलम, ये उस अक्षत चावल को तैयार करने के लिए उलूखल है। तो यहाँ भी चतुर्थ्यंत है, लेकिन प्रकृत विकृत भाव नहीं होने के कारण यहाँ समास नहीं होता है। अवगतम। तो इस तरह से चतुर्थी अर्थ में जब चतुर्थ्यंत का समास करेंगे तो तदर्थ पद से जो विकृत विकृत भाव रूप है उसी अर्थ में समास होगा। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ धर्म जिज्ञासा इस पद को भी धर्माय जिज्ञासा ये विग्रह करें तो प्रकृत विकृति भाव होने पर ही समास होना चाहिए, और प्रकृत विकृति भाव यहाँ भी नहीं है। तो जब प्रकृत विकृति भाव नहीं है तो यह समास नहीं हो सकता। इसका मतलब धर्माय जिज्ञासा ये विग्रह कथमपि नहीं है। अवगतम। तो फिर इसका विग्रह क्या होगा? तो इसके लिए विशेष संबंध अर्थ में षष्ठी समास का विधान होता है, जो सिद्धांत कौमुदी में आप लोग पढ़े होंगे। अश्वघासादयस्तु, अश्वाय घासः इति अश्वघासः, ये समास होता है। यहाँ भी प्रकृत विकृत भाव नहीं है, लेकिन संबंध मात्र में शेष षष्ठी करके यहाँ समास होता है। तो जैसे अश्वाय घासः अश्वघासः इत्यादि रूप में संबंध अर्थ में षष्ठी होती है, उसी तरह से यहाँ धर्मस्य जिज्ञासा इस अर्थ में धर्म संबंधी जिज्ञासा सामान्य संबंध को लेकर के यहाँ षष्ठी समास समझना चाहिए। अतः वस्तुतः यहाँ षष्ठी समास ही है, धर्मस्य जिज्ञासा अर्थात धर्म संबंधी जिज्ञासा। तो धर्म संबंधी जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, आशा किम विषय का इच्छा, वह इस इच्छा का विषय क्या है, किम विषयनी इच्छा था, धर्म विषयनी इच्छा। तो धर्म संबंधी इच्छा कह लीजिए, धर्म की इच्छा कह लीजिए। तो यही विग्रह यहाँ करते हैं। तो धर्माय जिज्ञासा यह तात्पर्य परक अर्थ का प्रतिपादक वाक्य है, न कि विग्रह। इसीलिए ध्यान रखिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा इस वाक्य में धर्माय जिज्ञासा इति न विग्रह इति तु अर्थः, ये अर्थबोधक पद है। विग्रह तो इसका षष्ठी तत्पुरुष समास के द्वारा ही अश्वस्य घासः इव के तरह वह यहाँ हम समास करेंगे। तो धर्म जिज्ञासा का विग्रह धर्मस्य जिज्ञासा ये करें। अवगतम। संक्षेप में छोटी बातें ताकि कई बार यहाँ पूछ देता है
कि अथा तो धर्म वाइवा में इंटरव्यू में पूछ देगा कि अथा तो धर्म जिज्ञासा में कौन सा समास है, तो बिल्कुल ये हमको कहना है कि यहाँ चतुर्थी समास नहीं है, बल्कि अश्वघासादिवत, जैसे अश्वघास इत्यादि समास में अश्वाय घास या अश्वस्य घास, अश्वाय घास ये अर्थ है, लेकिन अश्व संबंधी जो घास इसमें षष्ठी समास है। अवगतम। तो सा ही जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, उसके साथ में षष्ठ्यंत जो धर्मस्य है उसी का संबंध होगा। इसीलिए धर्माय जिज्ञासा इति विग्रह वचनम नास्ति, ये विग्रह वचन नहीं है, अपितु ये अर्थ प्रयोग है। अवगतम। तो ये थोड़ी सी हमने चर्चा की। तो अब जब धर्म की जिज्ञासा करेंगे तो जैसे मैंने कहा क्यों धर्म का विषय होता है, तो धर्म के विषय में विप्रतिपन्ना भवंती विद्वांसः, धर्म के विषय में विद्वान लोग विप्रतिपन्न अलग अलग मत वाले होते हैं, अलग अलग परिभाषा के रूप में धर्म को उपस्थापित करते हैं। इसीलिए उन समस्त मतों का खंडन करते हुए और इस मीमांसा के अनुसार जो धर्म का जो रूप है, लक्षण है, यही बताना इसका प्रतिपाद्य विषय है। और वह धर्म क्या चीज है, तो इसको मीमांसा दर्शन के दूसरे सूत्र के रूप में इसकी व्याख्या करते हैं। मीमांसा के अनुसार धर्म का लक्षण चोदना लक्षणो अर्थो धर्म, ये धर्म सूत्र का दूसरा सूत्र आता है और परीक्षा में ये लक्षण आप लोगों को पूछा भी है। अतः इस धर्म के लक्षण के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या है ये धर्म, क्या है ये लक्षण और क्या है ये अर्थ। तो यद्यपि मैं आज इसको पढ़ाना चाहता था लेकिन समय अधिक हो गया है, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी फिर इसको प्रारंभ करेंगे। तो आज चूँकि अभी एक विषय पूरा हो चुका है, तो अभी आज आपने प्रथम सूत्र जो है, जो धर्म के मीमांसा शास्त्र के प्रयोजन के रूप में धर्म अथा तो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र प्रथम सूत्र के माध्यम से इस ग्रंथ का प्रयोजन और इसके प्रतिपाद्य विषय, इन सब को आप सुनते हुए अपने दिमाग में इसके सारांश को कलेक्ट कीजिए। क्योंकि पढ़ाते समय मैं उन सारी चीज़ों को केवल इसी रूप में नहीं केवल बोलता जाऊं कि 20 लाइन में 25 लाइन में आपका प्रश्न समाप्त हो जाए, तो फिर वो समझने का भाव नहीं हो पाता है। इसीलिए हम व्याख्या के रूप में आपको बताते हैं, जिसको सुन करके आप उनके मूल जो सिद्धांत है कि ये इसका प्रयोजन है, ये इसके प्रतिपाद्य विषय है, इस तरह से इस प्रश्न का स्वरूप आप तैयार कीजिए। आगे हम कोशिश करेंगे आप सबके लिए जैसे भी सुविधा हो सकती है तो करते रहेंगे। और आजकल लगता है कि अपने इस पाठ्यक्रम को अधिक बच्चों तक ये नहीं पहुंचता है, तो ये सारी जिम्मेदारी आप सबकी है। तो जितना भी बच्चे को फ़ायदा हो सकता है, कारण कि कुछ विषम परिस्थिति में भी हम आप सबके साथ हैं, तो जिसका मूल उद्देश्य ये है कि आगामी परीक्षा आने वाली है, तो जितना आप सबका कुछ भला हो, जितना आपको कुछ फ़ायदा मिल सके वो हो, तो इस दृष्टि से इसका प्रचार भी होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं और कल का हमारा विषय रहेगा धर्म का लक्षण, मीमांसा सूत्र का दूसरा सूत्र, जिसके आधार पर धर्म के स्वरूप का निर्वचन, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये धर्म की तो क्या चोदना है, जिसको प्रेरणा शब्द से हम जानते हैं। मूल चीज प्रेरणा है, तो प्रेरणा है लक्षण प्रमाण जिसका, ऐसा जो अर्थ माने वह सिद्धांत, वह वस्तु जिसका प्रमाण प्रेरणा है, अर्थात वेद का वह प्रेरणात्मक वाक्य, जिस वाक्य से जिस अर्थ को करने के लिए निर्देशित किया जाता है, वही है हमारा धर्म। जैसे हम उदाहरण से चर्चा करेंगे, तो विधि वाक्य क्या चीज है, तो जैसे आप अभी संक्षेप में समझ लीजिए कि स्वर्ग कामो यजेत, इस यजेत इसके द्वारा
इस पद के द्वारा प्रेरणा दी जा रही है, इस वाक्य के द्वारा हमें स्वर्ग काम के लिए यज्ञ करना चाहिए, ये सीधा प्रेरित कर रहा है ये वाक्य। इसीलिए यही प्रेरणा है। और इस वैदिक मंत्र के द्वारा ऐसे विधि रूप में प्रेरित करने वाले जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा जो प्रतिपाद्य वस्तु है, जो इति कर्तव्यता के रूप में है, वही हमारे लिए धर्म है, और वो है याग। इसीलिए याग एवं धर्म, इसकी व्याख्या करेंगे। तो जिसकी चर्चा, क्योंकि वेद में मीमांसा जो है, मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते, वेद को अपौरुषेय मानते हैं, और इस वेद के वाक्य के द्वारा ही, इस शब्द के द्वारा ही हमें प्रेरणा मिलती है। तो यह जो प्रेरणा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये प्रेरणा दो प्रकार की होती है। तो शब्द से जो प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, उसे हम शाब्दी भावना के नाम से कहते हैं। भावो भावना शैवोत्पादना, ये सब सारे पर्यायवाची शब्द है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। इस तरह से लक्षण के प्रतिपद, अर्थ के साथ में धर्म का स्वरूप, इसकी चर्चा हम पुनः इस नए विषय के साथ में पूर्ण रूप से एक साथ करेंगे। आज इन्हीं विषय के साथ यहीं कक्षा को विश्राम देते हैं। पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन, बधाई, और तैयारी जरूर कीजिए। मेरे तरफ से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस सब से मूल जो है वो आप लोगों को ही तैयार करना है, ध्यान रखते हुए। अवगतम, बंद करते हैं। धन्यवाद।